हमका, इन बावले बेवकूफों की वजह से प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़ूं। हम तो कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, क्या है मुसीबत? जहाँ गए उन्हीं की सी बोली बोलने लग गई। नहीं नहीं, हम तो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को सुन। ये मेरे आका की सुन्नत, ये मेरे आका की सुन्नत है। हर सुन्नत को तलाश करना। हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मालूम हुआ, जब चारपाई पर बीमारी की हालत में लाए जाते, सीधा पैर हिलाते दुखूले मस्जिद के वक्त, मस्जिद में दाखिल होने और सीधा पैर हिलाते। एक बुजुर्ग बहुत बड़े जेल में चले गए, जुमे के दिन गुस्ल करते और गुस्ल करने के बाद दरवाजे जेल के दरवाजे तक जाते और जेल के दरवाजे तक जाकर यूं कहते, फसाउ इला जिक्रिल्लाह, मेरे हक में इतना है, मेरे हक में फसाउ इला जिक्रिल्लाह, इतना जो मैं कर सकता हूं वो इतना कर सकता हूं। लेकिन इसका तर्जुमा सही किया हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। उन्होंने फरमाया जो सहाबा किराम कर चुके वो वुसअते इंसानी में शामिल है। खुद फैसला न करें हम, ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो हमारे बस की बात नहीं, ये तो हमारे हिम्मत की बात नहीं। जो सहाबा हजरात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन जब कर चुके वो वुसअते इंसानी में शामिल है। वो इंसान जब आदमी करने पर आता है अल्लाह की मदद उसका साथ देती है। इसलिए हदीस में साफ साफ आता है, अल-मऊनतु बिक़द्रिल मऊना, खुदा की मदद आएगी जिम्मेदारी के बकदर। जब आदमी बोझ लेगा और किसी चीज को महसूस करेगा, अल्लाह पाक उसकी आनत करेगा। लिखा है बाज़ उलमा ने, लुक़मान हकीम नबी है कि वली, क्योंकि वली है। क्या दलील है कि अल्लाह पाक ने उनको इख्तियार दिया कि नबी बने कि वली बने, तो उन्होंने इख्तियार में वलायत को पसंद कर लिया। पूछा कि आपने वली बनना क्यों पसंद किया? अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया था, बनाते तो मेरी मदद करते, और जो मेरे इख्तियार में दे दिया, मैंने आसान चीज ले ली। जो जिम्मेदारी ली जाती है उसके अंदर इआनत नहीं होती, और जो दी जाती है उसमें इआनत होती है। जो जिम्मेदारी ली जाएगी उसमें नहीं आएगी, क्योंकि आदमी को जिम्मेदार बनाया जाए किसी काम का, ले उसको, फिर नहीं लेगा तो गिरफ्त होगी। हमारी जिम्मेदारी ये है हम अल्लाह के अवामिर पर साबित कदम उतरे नबी की सुन्नत तरीके से। इंसान कीमती चीज है, इसे रास्ता भी दिखाया गया, किताब भी बताई गई, नबी भी बताएंगे। ये ऐसी मशीन है, इसके इस्तेमाल के लिए किताब भी उतारी है और इसके इस्तेमाल के लिए नबी भी आए। ऐसा करो ऐसा। किसी बावले आदमी ने हज़रत बिलाल को या में किसी को कहा, आपके नबी ऐसे जो पेशाब का रास्ता बताते हैं, पेशाब कर दो फिर यूं बैठो यूं बैठो। हाँ, हमारे नबी जी पेशाब तक का तरीका सिखाते हैं। इस हाथ से खाना, इस हाथ से नहीं, इधर बैठना इधर नहीं। हमें तो हर चीज सिखाई गई है, हर चीज बताई गई है, इसलिए हम तो मसनून तरीकों को इख्तियार करेंगे। तो कुरान पढ़ना हमारा काम, हर सुन्नत को तलाश करेंगे। मेरा बेटा कुरान पर लगे, मेरा बेटा कुरान पर लगे, मेरी बच्ची कुरान पर लगे। एक एक बच्ची को शौक दिलाना, एक ने 20 पारे पढ़े, एक ने 18 पढ़े। एक एक को शौक दिलाने का मिजाज, माशाल्लाह। कुरान पढ़ना, कुरान पढ़वाना, मेरे घर में नूरानियत है माशाल्लाह। 6 बच्चे कुरान पढ़ रही हैं, 3 बच्चे कुरान। हारून रशीद के घर में कितनी बच्ची कुरान पढ़ती रहती। जुबैदा खातून का मिजाज था, वो कुछ को खिदमत में लगाती, कुछ को कुरान पढ़ने में लगाती। कुरान पढ़ना नूरानियत का जरिया, बाइस बरकत है, बाइस आफियत है, बाइस जो है खैर। हमारी बच्ची भी कुरान पढ़े, बहू भी कुरान पढ़े,
बड़ी भी कुरान पढ़े, छोटी भी पढ़े, ये कब होगा? जब ये अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तब होगा। ये अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाएंगी, 10 दिन लगाएंगी, चिल्ला लगाएंगी, 2 महीने लगाएंगी। घर में तालीम 5 उमूर वाली होगी, 5 कामों वाली तालीम होगी, जब कुरान का शौक लगेगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे हजरत को। कितने घरों में सूरह फातिहा पढ़नी शुरू हो गई, वरना बेचारी बुढ़ियाएं जानती नहीं। कितने घरों में सूरतों के सीखने का माहौल अल्लाह ही ने कायम कर दिया। हर औरत जमात में नहीं निकल सकती। क्यों? उसके साथ बड़ी बच्ची है, छोटे बच्चे हैं, उसके साथ लवाजिमात है, मुलाकात, बहुत सारी चीजें जिम्मेदारी में है। मर्द की तरह नहीं है औरत, ये तो अपनी चादर उठाएगा चल देगा, उसके साथ तो बहुत सारी जिम्मेदारी। लेकिन कुरान पाक के हल्के के जरिए कितनी औरतों को कुरान पाक सही पढ़ना आ गया, कितने बच्चों को दावत के कलिमात, दावत का मिजाज आ गया, 6 सिफात की बात। कितने बच्चों को माशाअल्लाह तालीम करने का शौक लग गया, मशवरा करना आ गया। आज ये 3 बच्ची, 2 लड़के हैं, कल ये 7 घराने, कल ये 5 घराने, कल ये 6 घराने। इस वास्ते एक एक घर को हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्दाहु को हजरत उस्मान गनी देने लगे जागीर। ये जागीर ले लो, तुम्हारे बच्चियों के काम आ जाएगा। इरशाद फरमाया, मैंने तो इनको सूरह वाक़िया सिखाई है, अगर ये पढ़ेगी किफायत की जाएगी, लिहाजा मुझे जागीर की जरूरत नहीं। जागीर की जरूरत नहीं, हम तो तलाश करते हैं कहाँ सहूलत, कहाँ जरूरत मेरी पूरी होगी। ये है इस्तिग़ना। क्योंकि आखिर में एक बच्चा हुआ है 6 साल की उम्र में, जब ये जा रहे थे 6 साल की उम्र थी उस बच्चे की, लेकिन इल्मी मिजाज, इल्म का शौक, घर में तालीम का ज़ौक़, क्योंकि उस वक्त भी रिवायत साबित है 6 साल की उम्र से इल्मी मिजाज है, कुरान पढ़ने का मिजाज है, कुरान सिखाने का मिजाज है बच्चियों को, बच्चों को। क्योंकि इल्म के हल्के, इल्म के तज़किरे, इल्म के चर्चे जब घरों में होंगे, बच्चों को शौक लगेगा। आज हमारे बच्चों को दज्जाली फितने का शौक है। जेब में एक दज्जाल है, उस जेब में एक दज्जाल है, घर में एक दज्जाल है। हम तो बच्चों को कुरान सिखाएंगे, कुरान सुनाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ाएंगे। देखिए हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में क्या कुरान पढ़ने का शौक, क्या कुरान पढ़ने का शौक। क्योंकि आपको बताया गया कि ये जो तन्नूर है, ये तन्नूर है बगैर जो है रिश्ते के हराम काम करने वाले मर्द, हराम काम करने वाली औरतें, ये धुआं है। रिश्ते से हलाल होने के रिश्ते हैं, हराम होने के रिश्ते ज़ाब्ते हैं, ज़ाब्ते। जिब्रील अमीन आए, अल्लाह के नबी से वादा है आएंगे, बाहर खड़े अंदर इंतजार करें सरकारे दो आलम, बाहर इंतजार करें जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, दोनों इंतजार में हैं। ज़ाब्ता तो ज़ाब्ता है, बाहर वाले इंतजार करें बाहर, अंदर वाले अंदर। गैब का इल्म किसी को भी नहीं, दोनों में से किसी को भी नहीं। हम तो इतने सीधे इंसान हैं, कहते जरा बताओ ना अगले साल कैसा रहेगा, किसको पता। ला यअलमुल गैब इल्लल्लाह। क्योंकि आपने देखा नीचे चारपाई के नीचे कुत्ते का बच्चा है, निकाला आपने, पानी छिड़का, सफाई करी, आगे जिब्रील अमीन, सलाम दुआ हो गई, जानिबैन से अमीनैन की सलाम दुआ हो गई। आपने पूछा क्या हुआ, कि हम तो बाहर कब से आपका इंतजार कर, हम उस घर में नहीं जाते जिस घर में कुत्ता हो या खिंजीर हो, हम उस घर में नहीं जाते जिसमें कोई जानदार की तस्वीर हो, हम उस घर में भी नहीं जाते जिसमें कोई बेगुसला मर्द, कोई बेगुसली औरत हो। हाजी साहब तो 3 बजे से लगे हैं, लेकिन घर में क्या हाल है। किताबों में लिखा है जिस पर गुस्ल वाजिब हो जाए और वो गुस्ल न करे,
और नमाज का वक्त गुजर जाए, अल्लाह पाक फरमाते हैं फहुवा अदुव्वी, वो मेरा दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है। 3 दिन लगवाते इन बच्चियों के, 3 दिन लगवाते इन बच्चों के, 3 दिन लगवाते इन बेटों के, इन जोड़ों के 3 दिन लगवाते, तो ये गुस्ल की हकीकत समझते। और फरमाया गुस्ल वाजिब होने के बाद जो गुस्ल कर लेता है नमाज के वक्त से पहले, अल्लाह पाक फरमाते हैं फहुवा हबीबी, वो मेरा दोस्त। एक एक बात सीखी गई हजरत अबू हुरैरा से सीखे हम लेना। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए और पूछने लगे नबी जी ऐसे वित्र पढ़ते थे? फरमाया कभी सोने से पहले पढ़ते, कभी सोने के बाद पढ़ते। हजरत सिद्दीक अकबर माशाअल्लाह सोने से पहले पढ़ते, एहतमाम, चूक न जाए, वाजिब चीज है। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारे घर वालों को जगा लेते आधी रात पर, सबको, सब, और वित्र पढ़ते और पढ़वाते तहज्जुद के वक्त। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला पूछा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कुरान रात में कैसे पढ़ते? रात के दिन तो रात वालियों से मालूम होगा। बताया हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कभी आहिस्ता पढ़ते, कभी जोर से पढ़ते। सूरज डूबने के बाद कानून बदल जाता है कुरान के पढ़ने में, और सूरज निकलने के बाद भी ज़ाब्ता बदल जाता है कुरान पढ़ने में। रात की नमाजों का हुक्म और है, दिन की नमाजों का हुक्म और। यूं कहें कभी आहिस्ता पढ़ते, कभी जोर से पढ़ते, अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन ये मर्दों का दीन है, औरतों का नहीं। औरत तो हमेशा आहिस्ता पढ़े, औरतों के लिए तो हमेशा ही आहिस्ता पढ़ने का हुक्म है, ये छूट मर्दों के लिए। हज़रत सिद्दीक अकबर को अल्लाह के नबी ने देखा कुरान पढ़ रहे हैं बहुत आहिस्ता। हज़रत सिद्दीक अकबर से कुरान सुना अल्लाह के नबी ने आहिस्ता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे सिद्दीक बहुत आहिस्ता कुरान पढ़ते हो। कहने लगे उस अल्लाह को सुना रहा हूं जो बहरा नहीं। आपने इरशाद फरमाया थोड़ा सा ज्यादा जोर से पढ़ा करो। तो आप तो मुरब्बी हैं, आप तो एक एक बात की तरबियत फरमा रहे हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अल्लाह पाक बराह रास्त तरबियत करते हैं, और अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपने साथियों की तरबियत करते हैं। और जो तरबियत में नहीं आता वो तो ऐसा है जैसे मुर्गी के परों से अंडा बाहर गया, अब वैसा भी नहीं रहेगा जैसा था। अमीर की पीर की तरबियत में रहना, नजर में रहना, उनसे अपना बात। हम आजकल बैठ होते हैं और अमीर को अमीर मानते हैं, लेकिन अमीर की मानते नहीं, पूछते नहीं क्या हाल। पहले दवाएं पूछते थे। हजरत शेख नव्वरल्लाहु मरक़दहू पूछ रहे हैं हजरत मौलाना यूसुफ साहब ने क्या क्या पढ़ते। हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह से पूछ रहे हैं क्या क्या पढ़ते। निगरानी में चलना ये बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आज इसी से कतराते, इसी से भागते। क्योंकि सिद्दीक अकबर को आपने फरमाया थोड़ा सा ऊंचा पढ़ा दो, ज्यादा जोर से। ये है वला तजहर वला तुखाफिद, ज्यादा जोर से भी नहीं पढ़ना और ज्यादा आहिस्ता भी नहीं पढ़ना। कुरान तो नबी, क्योंकि सबसे बड़े मुफस्सिर तो अल्लाह ही होते। क्यों? कुरान की एक आयत का दूसरी आयत से जो है माना समझ में आते हैं। सबसे बड़े मुफस्सिर तो अल्लाह ही। अल्लाह के बाद सबसे बड़े मुफस्सिर मखलूक में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान समझा के गए। क्योंकि आगे गए तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा बहुत जोर से कुरान पढ़ रहे। बाग में हर फूल की अदा अलग अलग है, हर फूल की खुशबू अलग। पूछा उमर बहुत जोर से कुरान पढ़ रहे हैं? कि सोने वालों को जगा रहा हूं, शैतान को भगा रहा हूं। हजरत उमर की अल्लाह के नबी ने ये तरबियत फरमाई, क्यों फरमाया थोड़ा सा आहिस्ता। उनको थोड़ा सा आगे करवा दिया, इनको थोड़ा सा जो है आहिस्ता कर। हम किसी की निगरानी में चलें,
ये नहीं जो मैंने बयान फरमा दिया तो हक है, सुनाओ इसको, देखो एक एक बात सुनाना, एक एक बात पूछना। अमीर बहुत बड़ी नेमत है, बड़ों के साथ चलना बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन आज भी इसको नागवार समझता है। इसलिए हम तो चलेंगे साथ में। ये तन्नूर उन लोगों का बहुत सोच कर चलना पड़ेगा। हमें कुछ पता ही नहीं किन औरतों से पर्दा है, किन औरतों से पर्दा नहीं। खालाजाद देख लो, इन खालाजादों का, फूफीजादों का, मामूजादों का क्या हुक्म, इन जादियों का क्या हुक्म है। अभी तो हमें हलाल का पता नहीं, हराम का पता नहीं, एक लफ्ज रटा हुआ है महरम ना महरम। इसकी तहकीक करें, मालूम करें, इसके बताने वाले मौजूद हैं। एक एक बात को समझने का मिजाज, आंख का जिना ना हो जाए, कान का जिना ना हो जाए, हाथ का जिना ना हो जाए, अगले जिना से बचाने के लिए आंख से बचाए। शैतान के तीरों में से एक तीर है, इसलिए बहुत चौकन्ना रहकर चलना पड़ेगा। कब बिस्तर अलग करना है, कब क्या करना है, क्या निजाम है शरीयत का, क्या तरतीब है शरीयत की, वहां तो एक एक बातें बताई जाती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम औरतों को उनका दीन सुनाते, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ले जाकर एक एक घर में औरतों की जमात जब जाएगी, हलाल भी मालूम होगा, हराम भी मालूम होगा, सुन्नत भी मालूम होगी, बिदात भी मालूम होगी। एक बड़ी उम्मत है ये, एक बड़ी उम्मत है। मर्दों से ज्यादा औरतें हैं, औरतों से ज्यादा बच्चे हैं। 3 दीन हैं, एक इब्राहिमी दीन है, एक हाजरा वाला दीन है और एक हजरत इस्माइल वाला दीन है। 3 दीन अपनी जगह। जब तामीर काबा होगी, मर्दों में उनके अहकामात आए, औरतों में उनके अहकामात आए, बच्चों में उनके अहकाम। ये तो बुनियादी चीज है। हजरत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैं जब सफर में जाता था तो 2 रकात नफिल पढ़ के जाता था। एक दिन मुझे दस्तों की शिकायत थी, 2 रकात नहीं पढ़ सका। तो एक बच्ची मेरी क्या कहती है, अब्बू आज आपका सफर ठीक नहीं है। क्यों बेटा, क्या बात हो? तो आपने 2 रकात पढ़ी ही नहीं, आपने आज 2 रकात ही नहीं पढ़ी। बच्चों का मिजाज तालीम के हलकों में अमल की निस्बत से, अमल के देखने से उनकी जहनों में सुन्नतें मरकूज हो जाएं, जम जाएं। ये मेरे अब्बा की सुन्नत नहीं है, ये मेरे आका की सुन्नत। हर अमल को सुन्नत तरीके से करने से जो घर में नूर आएगा, बगैर उसके नहीं। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह गए, हयातुस सहाबा पढ़कर घर में, लाओ किताब। हजरत हमने तो आपकी अभी किताब सुनी है, फरमाया वो मेरी मस्जिद की तालीम है, ये मेरी घर की तालीम। सिखा कर नहीं गए, बता कर नहीं गए, कर गए। मस्जिद की तालीम की पाबंदी करेंगे मस्जिद की तालीम के साथ, घर की तालीम की पाबंदी करेंगे मस्जिद की तालीम के साथ। मेरे साथ मेरा घर है, वांजिर आशीरतकल अक़रबीन। मुझे सारे आलम के फिक्र के साथ घर वालों को नहीं भूलना, सारे आलम के फिक्र के साथ अपनी जात को नहीं भूलना। ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी में है, इसका कुरान याद रहे, इसको सुन्नतें याद रहें। पहले लोगों ने बच्चों पर भी नजर रखी, अपने आप पर भी नजर रखी, हम नजर रखेंगे। कौन सा बच्चा ऐसा है, क्या कर रहा है, खैर खबर रखना। किसी ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में हजरत उमर को राय दे दी, आप इनको खलीफा बना दो। इसे खलीफा बना दो, इसे तलाक देनी नहीं आती, नापाकी की हालत में ये तलाक देते, इसे होश भी नहीं। एक एक चीज पर नजर, माशाअल्लाह भी है, इन्ना लिल्लाह भी एक साथ है। आज माशाअल्लाह का जोर तो ज्यादा, इन्ना लिल्लाह का तज़किरा ही नहीं। जो करने के काम हैं वो करने के भी हैं, न करना भी दीन है, करना भी दीन। दीन तो दोनों शक्लों का नाम है, अवामिर को अमल में लाना, नवाही से बचना। ये रोज़े अव्वल से है, सब कुछ खा लेना लेकिन ये मत खाना,
और कल आपने एक नुक्ता सुना होगा, ध्यान किया हो कि अल्लाह पाक जब नवाही से बचाते हैं, मनहिया से बचाते हैं, तो यूं नहीं कहते ये मत करना, वला तक़रबू। कल आपने बहुत तफसील से सुना कि अल्लाह पाक ये नहीं कहते ये मत करना, यूं कहते वला तक़रबू, करीब भी मत जाना। लाल बत्ती से पहले ही से आदमी ब्रेक लगाता। ये एहतियात, मिजाज तक़वे का मिजाज वला तक़रबू से मिला हुआ है। इसलिए हम तो बहुत बुनियादी तौर पर बच्चों का जहन बनाएंगे। ये माह मुबारक आ गया, घर की तालीम में तज़किरा होगा, एक एक बच्चे का जहन बने, कुरान पढ़ने का शौक लगेगा। कुरान बच्चे जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में कितना इल्मी माहौल है कि 6 महीने का 6 साल का बच्चा रिवायत नकल कर रहा है। इल्म का शौक, अमल का शौक, अमल का तज़किरा। मछेरे के घर में मच्छियों के तज़किरा आते हैं, खेती वाले के घर में खेतियों के तज़किरा आते हैं। हमारे घर में तालीम के हल्के, कुरान के साथ, मशवरे के साथ, हमारे घरों में 6 सिफात का मुज़ाकरा, हमारे घरों में मुंतखब अहादीस के पढ़ने का मामूल। जो मुंतखब अहादीस पढ़ेगा वो 6 सिफात को कुरान हदीस की रोशनी में बयान करेगा, वरना अपने तजर्बात कहेगा। तजर्बात का नाम दीन नहीं है। दीन तो हकीकते कुरान, हकीकते हदीस, बार बार तज़किरे। कैसा तरबियत की। सिद्दीक अकबर से क्या करे उनके बेटे, अब्बा एक दिन आप मेरे सामने आ गए थे, मैंने आपको अब्बा समझकर छोड़ दिया। तो क्या कह रहे हैं, अगर तू मेरे सामने आ जाता मैं तुझे बेटा समझ के न छोड़। तज़किरे, खैर के तज़किरे, इबादत के तज़किरे, खैर के तज़किरे, तश्कील के तज़किरे, ये तो सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करें, अरे बेटा मैं यूं देख रहा हूँ तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। ज़ौक़ बता रहे, शौक़ बता रहे, ज़हन बना रहे, तश्कील कर रहे, मिजाज बना रहे। तो बेटा क्या कर रहा है, या अबती, ए अब्बा जी आप वो करो जो कहा जा रहा है। जान नहीं छुड़ाई। इन चलने के लिए है, बचने के लिए नहीं, जान छुड़ाने के लिए नहीं। क्योंकि आप वो कीजिए, अल्लाह पाक ने वो कबूल किया, इतने बड़े नबी की नस्ल के लिए दोनों को कबूल करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी नस्ल में, बच्चों की कुर्बानी, क्योंकि इनको मकातिब से जोड़ेंगे, इनको दीनी इदारों से जोड़ेंगे, और औरतों को हफ्ते वाली तालीम से, औरतों को घर की तालीम से जोड़ेंगे। क्यों? इस वास्ते के सबसे बड़ा मदार तो इन पर है। मर्दों को मस्जिद की जमात से जोड़ेंगे। ऐसे तूफान आया हुआ है, हवा आई हुई है, इतने झटके आ रहे हैं, उड़ जाएंगे। मस्जिद का मशवरा ही बचा सकता है। सिर्फ जो आदमी अल्लाह के घर से जुड़ जाएगा, अल्लाह के घर की मेहनत से जुड़ जाएगा, आबादी की मेहनत में लग जाएगा, इसका बचाव है। वरना तूफान हवाई, तूफान समंदरी, तूफान आसमानी, तूफान इंसानी, तूफान समझ में नहीं आ रहा। हदीस में आता था और आता है, सुबह को एक फितना, शाम को एक फितना। फितनों की हवाएं चली, लहरें चल रही, आदमी बह जाएगा अगर मस्जिद की तालीम के मशवरे से, और मस्जिद की आबादी की मेहनत से, और मस्जिद की दावत की मेहनत से, और मस्जिद की यौमिया मेहनत से नहीं जुड़ेगा तो आदमी बह जाएगा। हमारा तो हर अमल मशवरे से जुड़ा हुआ है। 3 दिन भी लगाएंगे मशवरे से, 4 महीने लगाएंगे मशवरे से। हम तो मशवरे से जुड़े हुए, और मशवरा कुरान हदीस से जुड़ा। सारे आलम का फिक्र करेंगे तरतीब से। बच्चों को उनका दीन, औरतों को उनका दीन, मर्दों को उनका दीन। इस वास्ते खुरूज सबका जरूरी है। इनको मकतब तक जोड़ेंगे, इनको औरतों को घर की तालीम से। क्यों? इनका दीन अलग है। हलाल तो ला सकते हैं, लेकिन पाक बनकर खाया जाए ये तो मुमकिन नहीं जब तक औरत दीनदार हो। औरत अगर दीनदार है, ये पर्दा भी पहचानेगी, हलाल हराम को भी पहचानेगी, पाकी नापाकी को भी पहचानेगी। वरना हाजी साहब को पता ही नहीं होगा, एक मशीन में सब कपड़े धुल रहे।
एक ही मशीन में पाकी नापाकी जाए, एक मशीन हाजी साहब की जाए पगड़ी भी है, बच्ची की कच्ची भी। हलाल सिखाना, हलाल का दीन सीखेंगे, हराम का दीन सीखेंगे। ये माह मुबारक औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है, और ये सारे आलम के लिए। जो रमजान में जो हम कबूल करवा लेंगे दुआएं, साल भर काम। इसलिए लिखा है जिसकी रात अच्छी गुजरती है उसका दिन अच्छा गुजरता है, जिसका रमजान अच्छा गुजरता है उसका साल अच्छा गुजरता है। बहुत एहतियात, बहुत एहतियात। हर चीज हमारे खाने की नहीं। अल्लाह की चौखट पर धरना देना, हर मस्जिद एहतिकाफ के जरिए आबाद। हर मस्जिद में एहतिकाफ हम देते लोगों की चौखटों को धरना। जिनका पेशाब उनके हाथ में नहीं, जिनकी सेहत और तंदुरुस्ती उनके हाथ में नहीं, जिनकी बीमारी उनके हाथ में नहीं, उनकी चौखट पे पड़े। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? मुर्दों को मुर्दों से क्या मिलेगा? हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे 100 शेर नकली, एक असली चूहा सबको कतर देगा। नकली कागज के शेर हैं, एक असली चूहा है, सबको कतर देगा। अंदर की कुव्वत, अंदर की माया, अंदर की नेमत, ये असल है। बातिनी निजाम को हिमायत में लेना असल बुनियादी चीज है। बातिन में जब तक कुछ नहीं होता, जाहिर में कुछ नहीं होता। लोग आए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की हिफाजत के लिए। कैसे आए हो? आपकी जाओ जाओ पढ़ के सो जाओ। जब तक वहां कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। गैबी निजाम को हिमायत में लेने के लिए गैबी अमाल हैं। आज हम जाहिरी निजाम को अपनी हिमायत में ले रहे हैं। जाहिरी निजाम गैबी निजाम के ताबे होता है। इस वास्ते गैबी उमूर में, गैबी अमाल में, गैबी निजाम में हिमायत के लिए अल्लाह की ताईद को लेने के लिए जिक्र है, दुआ है, इस्तिग़फ़ार है, दावत है, दुआ है, दावा नहीं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं, अगर माफी न मांगते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्नी। ये उम्मत हालात में घिरी रहेगी जब तक खुदा से अपना मामला सही नहीं करे। इधर से उधर से, यहां से वहां से कुछ नहीं। पंखा चाहते हैं तो पंखे का बटन दबाओ। खुदाई निजाम में आने के लिए खुदा से ताल्लुक बनाना पड़ेगा। नबी की सुन्नतों के रास्ते से, कुरान की तिलावत के रास्ते से, दावत इबादत के रास्ते से, खिदमत खल्क के रास्ते से। हुकूकुल इबाद का दीन भी जिंदा हो, हुकूकुल्लाह का भी दीन जिंदा हो। मुआशरत का दीन, अखलाक का दीन, सारी लाइनें सही होनी जरूरी है। वरना दो तार आपस में चिपक जाएंगे, पूरी मस्जिद की लाइन नहीं चल पाएगी। एक एक मामले को सही सही करना। मेरा खुदा से भी ताल्लुक हो, मेरा बंदों से भी ताल्लुक। अल्लाह के नबी ने 2 जुमलों में बता दिया, कूनू इबादल्लाहि इख्वाना। अल्लाह के गुलाम बनकर रहो, आपस में भाई बनकर रहो। भाई बने के हुकूक, बंदा है तो खुदा का, आपस में भाई। इस वास्ते मुआशरत की लाइन का दीन। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह गहरे इंसान फरमाते थे, दीन आता है इबादतों के रास्ते से, मामलात के रास्ते से निकलता है। इबादतों के रास्ते से आता है, मामलात के रास्ते से निकलता है। 2 चीजें बुनियादी हैं। मामूलात को पूरा करना, ये तरक्की का बाइस है। और जो मामूलात पूरा नहीं करा वो तरक्की भी नहीं कर पाए। और मामूलात को पूरा करना ये बस नहीं है, बल्कि आगे जो मामूलात पूरा करेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जो मामूलात ही नहीं पूरा करेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा? सीढ़ी पर सीढ़ी है। इसलिए एक बुजुर्ग इस मस्जिद में कहते थे, सीढ़ियां बनाओ, चबूतरे मत बनाओ। एक तरक्की, एक है हजरत उमर की, आधा माल लेकर आए। एक है कुर्बानी, सिद्दीकी कुर्बानी, पूरी जान पूरा माल। इस वास्ते मिजाज बनाना है हमें आगे जाने का।
पूछा गया ये क्या है? ये पहला बाब क्या था? क्योंकि ये पहला बाब आम मुसलमानों की जन्नत है, आम मुसलमानों। और ये दूसरा बाब क्या है? ये शहीदों की जन्नत है, ये शुहादा की जन्नत है। ये तीसरा दर्जात है। इस वास्ते मेरे बुजुर्गों, दावत में इन्हिमाक बड़ी नेमत है, दुआ की नेमत एक बड़ी दौलत है, इस्तिग़फ़ार एक बड़ी रहमत है, मशवरे से जुड़ा रहना एक बड़ी रहमत है। हम तो इस रमज़ान में तिलावत से जुड़े, क़याम लैल का एहतमाम, मेरा रोज़ा गीबत से ख़राब ना हो जाए। गीबत करने के बाद अगर रोज़ा टूटता नहीं है तो रहता भी नहीं है। इस वास्ते हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल रमज़ान में जो कुछ लिखा है वो हमें पढ़ना चाहिए। पढ़े बगैर पता नहीं चलता क्या हो रहा है। उन तमाम मनहियात से बचना जो रोज़े में मना है, जैसे हलाल माल से रोज़ा खोलना ज़रूरी है, पूरे दिन हिफाजत में रहना, तालीम के हल्के में, कुरान के हल्के में, तस्बीह के साथ, तिलावत के साथ, जब जब मौका लगा तिलावत में लगा। इज्तिमाई अमाल जैसे पूरे हुए इनफरादी अमाल में। हज़रत मुआज़ इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह गहरे आदमी थे, फरमाते थे नमाज से पहले की जो सुन्नतें हैं ये नमाज की इस्तेदाद पैदा करने के लिए, कि नमाज से आदमी का ताल्लुक पैदा हो जाए। पढ़ाने वाले हजरात समझते हैं मुताला देखने के बाद पढ़ाना आसान होता है, क्योंकि मदद हासिल करो रात के क़याम में, दिन को सोकर मदद हासिल करो रोज़े में सुबह को सहरी कर कर। तो हम मदद हासिल करेंगे सुन्नतों का एहतमाम कर कर फ़राइज़ के लिए। हज़रत फरमाते थे बाद की जो सुन्नतें हैं और बाद की जो नवाफिल हैं ये तकमील फ़राइज़ के लिए। असर के बाद नहीं है, फजर के बाद सुन्नत नहीं है तो बिठवा दिए, बैठ गए। तस्बीहात का एहतमाम करो, ताल्लुक़ मा अल्लाह सबसे बुनियादी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं आदमी जब तक बैठा रहता है वो खुदा की मग़फ़िरत में, खुदा की रहमत में रहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जब आदमी मर जाता है, ये जगह जहाँ ये नमाज पढ़ता था 40 दिन तक रोती है इस आदमी के हाथ में। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जब आदमी मर जाता है तो वो आसमानी दरवाजे जहाँ से इसके अमाल खैर जाते थे, भलाई के काम जाते थे, 40 दिन तक वो फरिश्ते रोते हैं कहाँ गई वो तहज्जुद, कहाँ गई वो इबादत, कहाँ गई वो कुरान की तिलावत। कोई ज़ख़ीरा। हर आदमी के लिए 2 दरवाजे हैं आसमान में, एक आमाल खैर के जाने का और एक खुदाई फैसले आने का। फैसले जकड़े हुए हैं आमाल इंसान से, निज़ाम खुदा मरबूत है आमाल इंसान से। खुदा तो कादिर है हर चीज़ पर, लेकिन ज़ाब्ता बताया उन्होंने जो आएंगी नागवारियां वो तुम्हारे करतूत होंगे। ये महीना वबाल भी बन जाएगा, ये रात वबाल भी बन जाएगी और ये रहमत का महीना बन जाएगा। मुझे तो एक एक अमल को एहतमाम से करना। आज मेरी तिलावत का कितना हिस्सा हुआ क़याम में खड़े होने के लिए। पढ़ने वाले को तो बेचारे को पढ़ने का फिक्र रहता है, तरावी वाले सोचता है कब रुकू हो। दस्तरखान पर बीवी के साथ बहुत सारी मजालिस में तो वक्त नहीं देखता और कुरान और यहाँ वक्त देखता। 20 रकात को 20 मिनट में देखना चाहता। इतना लंबा रुकू अल्लाह के नबी का। आप अगर हज़रत मौलाना यूसुफ साहब की तरावी पढ़ के देख लेते तो आपका दिमाग सही हो जाता। कितने सुकून इत्मीनान की तरावी, कैसा सुकून इत्मीनान का कुरान, और आपका तरविया कितना लंबा। ताल्लुक़ मा अल्लाह, कुरान से जब लगाव पैदा हो जाएगा, तरावी से जब लगाव पैदा हो जाएगा
नमाज से जब लगाव पैदा हो जाएगा फिर इसको लज्जत आएगी। खाने में लज्जत आती है क्योंकि इबादत में लज्जत नहीं आ रही। गंदी चीज देखी है आंख से, गंदी चीज सोची है दिमाग से, तो गंदी चीज जबान को लग गई है, जायका बिगड़ता है बुखार से, कहीं आ गया है इसको कुछ। इलाज तौबा इस्तिग़फ़ार। एक बुजुर्ग फरमाने लगे सबसे अच्छी चीज नहाने के लिए क्या है? तौबा इस्तिग़फ़ार। ये साबुन इस्तेमाल करो, ये पाउडर लगाओ, सबसे अच्छा पाउडर है अल्लाह से माफी मांगो। तेरी आंखों में सूख गया है पानी, तेरे दिल में कपकपाने की कैफियत पैदा नहीं हो रही, कर इसको पैदा तौबा के जरिए, नाली साफ कर। कोई गुनाह हो गया है, कहीं से इलाज कर। आदमी जितना अपने आप को बचा के चलेगा, जितना आपको अपने आप को हिफाजत से चलेगा, इतना हर बात मेरे कहने की नहीं, हर काम मेरे करने का नहीं, हर चीज मेरे खाने की भी नहीं, कहीं से भी ले लिया। असीधे पेड़ा आज कहते हैं ये कबाब है, अरे कबाब है का जाब है, कहीं से लाया बाड़ा कबाड़े लोग। बहुत सोच सोच कर खाना पड़ेगा। वो मरीज मरते हैं जो हर एक का इलाज करते हैं, दवा जो दवा रहा। मैंने आका का दरवाजा पकड़ा है, सहाबा का रास्ता देखा है, अंबिया की जिंदगी मैंने पढ़ी है, औलिया का रास्ता मैंने पढ़ा है, मुझे वो करना है जो दिया गया है। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, हुक्म है जो नबी जी दे वो लो। यहां से वहां से दवा कर रहा है, खुद ही इलाज कर रहा है। ऐसा आदमी आज नहीं तो शाम तक मर जाएगा। हम तो सहाबा को देखेंगे, इसलिए हयातुस सहाबा पढ़े। अल्लाह पाक ने कुरान में 27 नबियों का तज़किरा किया है, उन 27 नबियों के हालात जिंदगी पढ़ें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को कैसे नमाज का एहतमाम सिखाते, कान यअमुरु अहलहु, अपने घर वालों को नमाज की पाबंदी। हम इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़कर देखें, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पढ़कर देखें। आप जा रहे हैं, एक साथी ने कहा मैं तो घर में कोई चीज भूल के आ गया, आपने फरमाया लेके आ जाओ। यूं कि ये आदमी 3 दिन के बाद आया, वही पाया सादिक अल वाद। अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया वादे के सच्चे और पक्के। 1 साल के बाद आए, एक रिवायत में आता वही पाया। मिजाज नबूवत के बगैर दावत का काम नहीं होगा। अंबिया की मेहनत को अंबिया के रास्ते से लेना पड़ेगा। अगर जरूरत न होती तो क्यों सुनाते अल्लाह पाक इनको। 78 जगह कुरान पाक में हज़रत इब्राहिम आए हैं, क्यों आए हैं? उनकी शान समझाने के लिए। सिद्दीकियत में ये शान आ गई तो सिद्दीकियत बढ़ गई। हमें तो बहुत चौकन्ना होकर हयातुस सहाबा पढ़नी होगी, हयातुल अंबिया पढ़नी होगी, वरना हम उलझ जाएंगे, इधर उधर पढ़कर बहक जाएंगे। हमें बार बार कुरान से लेना है, हदीस से लेना है, अल्लाह के नबी की क्या मंशा। जिनका काम करो उनका रास्ता मालूम करो, काम करो किसी और का, रास्ता मालूम करो किसी और का, ये मुमकिन नहीं। क्योंकि फलसफी में और नबी में फर्क क्या होता है? फलसफी बताता है और नबी कर कर दिखाते। आपके पास 17-18 दिन के लिए एक जमात आई जवानों की, आपने उनको नमाज सिखाई। जब वो जाने लगे वो खुद ही यूं कहते हैं हमने महसूस, अल्लाह के नबी ने महसूस कर लिया हम घर जाना चाहते हैं। तो आपने कहा तुम घर जाना चाहते हो? मौका शनासी मिजाज नबूवत में शामिल है। मौका शनासी मिजाज नबूवत का एक हिस्सा है। जी हम घर जाना चाहते हैं, फरमा जाओ। तुम्हें एक आदमी अजान दे दे रास्ते में और तुम्हें का एक बड़ा आदमी नमाज पढ़ा दे, और आपने वापसी की हिदायत में यूं फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ना जैसे तुमने मुझको नमाज पढ़ते देखा। आपने करके दिखाया।
फलसफी बताते करते नहीं, और नबी करते हैं और बताते हैं। यूं है, आप कुदाल लेकर नीचे उतर गए, ऊपर से आपने तरकीब नहीं बताई, यूं करो, कुदाल लेके उतरे, तब सिखाया गया आपको जी फुतूहात आलम। आपकी कुदाल पर आपको दिखाया गया, ये भी फतेह हो गया, ये भी फतेह हो गया। आपसे नमाजें कज़ा करवा दी गई ताकि आप नमाज कज़ा का तरीका सिखाएं उम्मत। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हर चीज सीरत में मौजूद है। हमारे हजरत पर जो गलबा है वो जरूरत की चीज है, सीरत। इसलिए कि सीरत में हिदायत है, सीरत में हकीकत है, सीरत में अंबिया का मिजाज है। एक एक काम को सुन्नत से, हमारी उमूमी गश्त जुड़ा हुआ अंबिया की मेहनत से, मारे मारे फिरना। एक बुजुर्ग फरमाते थे, इस मस्जिद में एक खुसूसी गश्त 10 उमूमी गश्तों का मोहताज होता है। तो खुसूसी गश्तों में तारुफ होता है, और उमूमी गश्तों में कौन पूछता है कहाँ का भैया, कौन भैया। इस काम में उमूमियत है। जितना आदमी उमूमियत में होगा, इतनी हिफाजत में होगा। 3 गाड़ी एक रंग की है, एक जैसी है, पता नहीं कौन सी में बैठा है वो साहब जो अपने आप को छुपाना चाहता है। उमूमियत में हिफाजत। आम इंसानों में मिलकर रहना ये सुन्नत नबवी है। आप अलैहिस्सलाम को पूछा जाता, मन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, तुम में इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कौन है? आप सबके साथ मिलकर, पहचाने नहीं जाते थे, आप सबके साथ मिलकर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, कान युशारिक माना फिल जनाइज, आप तो जनाज़ों में शरीक होते हैं। उमूमी इंसानों में मिलकर रहना बहुत आजिज़ी इंकिसारी अल्लाह को मतलूब है, इकरार जुर्म मतलूब है। जब कश्ती में भंवर आ गया, मल्ला ने कहा कोई भगोड़ा गुलाम आया है हमारी कश्ती में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं हूं, अल्लाह की इजाजत के बगैर आ गया हूं। आज हमारा आदमी कहीं का कहीं चल जाके बयान करता, कहीं को कहीं जाके चला जाता। मैं तो मशवरे से मजबूत हूँ, मैं तो काम में जुड़ा हुआ हूँ, अमीर के साथ, जिम्मेदारी के साथ, किसी मस्जिद के साथ, बगैर मशवरे के कुछ। अंदर की बुनियादें जितनी मजबूत होती हैं, इतने ऊपर की इमारतें मजबूत होती हैं। और बुनियादें हल्की हैं और बुनियादें कमजोर हैं, कुछ नहीं। हजरत अभी फरमा रहे थे कई दिन पहले कि हजरत मौला यूसुफ तारंतुल्लाह से उनके एक साथी ने आकर कहा, हजरत मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। हजरत ने दूसरे साथी का बदल दिया। बदल देने के बाद किसी वक्त हजरत ने पूछा, भाई क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं? साथियों की खैर खबर, तफक्कुद अहवाल भी जरूरी है। तजस्सुस मना है, इसलिए उसमें शर टपकता है। तफक्कुद मतलूब है, इसलिए उसमें खैर का रुख है। तजस्सुस अच्छी चीज नहीं, तफक्कुद मतलूब। पूछा क्या बात है, क्यों नहीं बयान कर रहे? हजरत आज मुझसे तहज्जुद में उठा नहीं गया, तहज्जुद में उठा नहीं गया, इसलिए बयान से उधर कर। जो आदमी तहज्जुद में नहीं उठ रहा, वो झोल है, बज बजा करे जाए। कुरान में 2 सूरतें एक साथ हैं, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। क़याम में लैल भी जरूरी, क़याम नहार भी जरूरी। जितना आदमी रात के उठने का एहतमाम करेगा, दिन की मेहनत में कुव्वत भी मिलेगी, हिम्मत भी मिलेगी, बात में जमाव भी पैदा होगा। रात की मेहनत और दिन की मेहनत जुड़वा मेहनत है। दिन पैदा नहीं किया अल्लाह पाक ने, रात के साथ पैदा किया। रात ही पैदा नहीं करी, अल्लाह पाक चाहते थे, निजाम खुदा है। रात की मेहनत जुड़ जाएगी दिन की मेहनत से, और दिन की मेहनत जुड़ी, क्योंकि दुआ नाक़िस है दावत के बगैर, दावत नाक़िस है दुआ के बगैर। किलाहुमा मरबूतान, आपस में जुड़ी हुई चीजें, दावत और दुआ। रात का क़याम, दिन का क़याम। यानी अल्लाह के बंदों में मारा मारा फिरे, बंदों की खुशामद करे,
वो अल्लाह के अवामिर पर आ जाए, और रात की तन्हाइयों में, दिन की तन्हाइयों में बिलबिलाए, अल्लाह मुक़ल्लिबुल क़ुलूब तो आप हैं, मुसर्रिफुल क़ुलूब तो आप हैं, सारी दुनिया तो आपकी दो उंगलियों के बीच में है, तो क़ल्लिबु कैफ़ तशा, आप जब चाहेंगे पलट जाएंगे। मांगने में अपनी आजिज़ी दिखाए और फिरने में अपनी इंकिसारी दिखाए, मारा मारा फिरे, यहाँ तक कि अल्लाह पाक को रहम आता है। वो अरहमुर राहिमीन है, उनको रहम जल्दी आता है, उनकी रहमत गालिब है गुस्से पर। न रहमती वसिअत कुल्ल शै, अल्लाह का रहम गालिब है, गालिब न होता तो इरादा खैर पर नेकी न मिलती, और वो तो बहुत माफ करने वाले, बुराई के इरादे करने पर बुराई नहीं लिखी जाती, बल्कि करने के बाद भी मौका दिया जाता है, शायद ये अब माफी मांग ले, शायद ये माफी मांग ले। इस वास्ते मेरे बुजुर्गों, इस मुबारक महीने की रातों को वसूल करना है, तन्हाइयों में अल्लाह के सामने बिलबिलाना। अल्लाह मैंने 4 महीने लिखवा तो दिए, लेकिन आप लगवा दिए, अल्लाह मुझसे ज़कात वसूल करवा दी, अल्लाह मेरी जान और माल को अपने काम के लिए कबूल फरमा लीजिए, इसलिए कि आपके इशारे से तो कबूल होगा। जो तन्हाइयों में रो रो कर अपने आप को खुदा की जनाब में और खुदा की बारगाह में पेश कर देगा, अल्लाह पाक देखते हैं इसके दिल को। अल्लाह का फैसला दिलों पर है, इसलिए अल्लाह पाक शक्लें नहीं देखते, माल नहीं देखते, आमाल देखते, दिल देखते। दिल में क्या है? जबान से कह रहा है आजिज़ी, दिल में क्या है? अल्लाह पाक जाहिर से धोखा नहीं खाते, बवातिन का हाल उनको मालूम है। अंदर क्या है? हर इज्तिमा नापा जाता है नियतों से, हर इबादत नापी जाती है नियतों से, हर दावत बयान नापा जाता है नियतों से। क्या नियत है? इन्नमल अमालु बिन्नियात है। मैं क्या चाहता हूँ? रज़ा इलाही चाहता हूँ, रज़ा बंदों चाहता हूँ। ये सारे भी अगर मुझसे राजी हो गए, अल्लाह नाराज हो गया तो मैं क्या करूँगा इनकी रज़ामंदी? और अल्लाह मेरा मुझसे राजी हो गया, ये सब मुझको बुरा कहें, मुझे इनसे क्या नुकसान है? हारून रशीद को एक बंगी कहने लगा, ये मेरी नजर से गिर गया। बंगी की नजर से हारून रशीद गिर गए तो क्या हारून रशीद घट गए? वो हम हैं। माशाअल्लाह, लोगों के कहने से क्या होता है? ठीक है, लोगों के कहने का भी बहुत जगह एतबार है, मामला खुदा से है। खुदा से बन के चलेगा हर जगह चल जाएगा, और खुदा से बन के नहीं चलेगा हर जगह मार खाएगा। जिक्र कर अल्लाह की ताकत के साथ, यानी अल्लाह की अज़मत के साथ। सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह हर ऐब से पाक। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी की सारी खूबियां मेरे अल्लाह में हैं। अल्लाहु अकबर मिन कुल्लि शै। अल्लाह अकबर को मरबूत नहीं किया, मुतलक रखा है। अल्लाह बड़े हैं आसमानों से। क्यों? क्या जोड़ है मखलूक का और खालिक का? एक बनाने वाला, बाकी सब बनी हुई। बनाने वाला ही है, और बनी। अल्लाह पाक भी बहुत अजीब अंदाज से समझाते, हम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन। क्या ये पैदा किए बगैर किसी बनाने वाले के? इनका कोई बनाने वाला ही नहीं। इस वास्ते अल्लाह की अजमत के साथ अल्लाह का जिक्र, जितना आदमी गहराई में जाएगा, इतना ये अपने जो है अंदर गहरा हो जाए। कुरान के अंदर, तस्बीह के अंदर, तिलावत में, जिक्र दुआ में तलाश करे मौके। यहाँ कोई नहीं देख रहा, रोने लग जाए। यहाँ कोई नहीं देख रहा, रोने लग जाए। जो रोने से मिलेगा वो हंसने से नहीं मिलेगा, क्योंकि रोने वालों का काम अल्लाह देर में बनाते हैं। क्यों? रोना पसंद है। नई आवाज को सुनकर उसका काम जल्दी बना दिया जाता है, और ईमान वाला रोता रहता है। अल्लाह को उसको रोना पसंद है, काम देर में बनाते हैं। क्यों? इसका बना देंगे, ये काम रोएगा नहीं। अल्लाह को रोना पसंद।
एक आंख के आंसू में जो ताकत है सारे समंदरों में नहीं है। आंख के आंसू का अदना हिस्सा खुदा की बारगाह में मंजूर हो गया, काम बन जाए। इसलिए रोने का मिजाज अल्लाह के सामने आंखों से रोना, मुंह से नहीं रोना। मुंह से तो जलील कौम रोती। अल्लाह के सामने रोने का मिजाज। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इतना रोते, आंखें मुतासिर, चेहरा मुतासिर। किसी कहने वाले ने कहा अलाइनान तफसुदान, आपकी दोनों आंखें खराब हो जाएंगी, इतना मत रोया करो। तो कहने लगे मा फायदतुल उयून इज़ा मा बकैना, रोए नहीं तो आंखों का फायदा क्या। दिल की बीमारी ये नहीं है उसकी खून की रगें बंद हो जाएं, दिल की बीमारी ये है उसमें रोना ना आए। रोने का मिजाज अल्लाह के सामने रोना, बंदों के सामने रोने से क्या है। एक रो रहा है बीवी से, एक रो रहा है बच्चे से, दो रो रहे हैं बीवी, दोनों से। हमें रोना अल्लाह के लिए। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह की रोने की जगह आप इस निजामुद्दीन में देखोगे बहुत सारी बता दी जाएंगी। आप यहां इस दरवाजे पे चढ़ते, बताने वालों ने इस दरवाजे में चढ़ जाते, इस जंगल में रोते हुए मिले। ये काम रोने का है, बोलने का नहीं। अब तो बोलने पर आ गया। ये तो दो का काम है, दिल से, मैं दिल के गम को आंखों से जाहिर कर। दोनों के बीच में जबान है। अब हमारी ऊपर की रग बंद, ऊपर की बंद, नीचे की बंद, जबान की बोलती चालू बस। जो कि दिल में इतना गमगीन हो जा, आंखों से उसका तासुर जाहिर हो। और ये बोलती बोलती क्या है, क्या बोलती बोलने से क्या होगा। क्योंकि जो जबान में जो जिस्म में जबान का हिस्सा है वो इस काम में बोलने का हिस्सा है। अब बोलना ही बोलना नहीं, सोचना, मांगना। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बिही सोच कर, मांग कर, गमगीन होकर कयामत तक की अजानें ले गए। जो जितनी गहरी सोच में चलेगा अल्लाह उससे काम लेगा। मांगना, सोचना, जताना बताना अल्लाह को पसंद नहीं। समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़वाया गया हर रुकू के बाद। जो जैसा कर रहा है उसको वो देख रहा है, जिससे लेना देना। इनसे क्या लेना देना। काम करे खुदा का, बंदों से भाव ले क्या। जिसकी मजदूरी करता है उसी से उम्मीद बांध। काम अल्लाह का, उम्मीद गैरों से, ये क्या। जिक्र अल्लाह का करे, नाम दे गैरों का, ये क्या। काम अल्लाह का कर रहा, अल्लाह से ले। अल्लाह को जताने बताने की जरूरत नहीं। मैंने ये कुर्बानी दी। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक आदमी आ गए हैं, बेचारे बहुत कुर्बानी से चिल्ला लगा कर आए। बड़ा काम लिया अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक जब चाहते ले लेते। अंदर की माया मुतवज्जे हो जाए, अंदर में कैफियत पैदा हो जाए, लले। गुमनाम लोग मशहूर लोगों से ज्यादा काम कर गुजरते। जो गुब्बारा खुल जाता है उसमें ज्यादा दम नहीं होता, उड़ता जरूर है वो। यूं कहें उन्होंने देखा कि हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को कारगुजारी सुनाऊंगा, मुझसे पूछेंगे, देखेंगे। मुलाकात हो गई। हजरत ने कुछ भी नहीं पूछा। ये बड़े लोग इलाज भी करते रहते, इलाज अलग अलग रंग के होते। मायूसी आई, कई बार मिलना चाहा, हजरत ने कोई बात तवज्जो नहीं दी। यूं कहें इन्होंने देखा भाई यहाँ तो कोई भाव भी नहीं है, कीमत भी नहीं, कुर्बानी देने वालों को कोई भी कुछ नहीं है, चलो छोड़ो। चले गए सड़क पर। यहां से उठा के बिस्तर सड़क पे चले गए, मथुरा रोड पे चले गए। वहां जाने के बाद एहसास हुआ तो यूं कह रहा था अल्लाह ही के लिए करना है, अल्लाह ही के लिए करना है। तो मौलाना यूसुफ अल्लाह है क्या? अल्लाह के लिए कर रहा है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए किया। अरे अल्लाह के लिए किया, अल्लाह से लेना। तू तो बंदों से लेना चाहता, तेरी नीयत खोटी है।
अल्लाह जब मेहरबान होता है कहीं ना कहीं से हिदायत दे देता कि तू तो कह रहा था अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अब क्या, चल काम अल्लाह के लिए करना है, बंदों के लिए नहीं करना। बंदों के गाहक बहुत हैं, अल्लाह के गाहक थोड़े हैं। बंदों को जताने वाले माशाल्लाह जी, छेड़ के देखो किसी को। अल्लाह के लिए काम करने वालों की तादाद तो अल्लाह ही जानते, बस थोड़ी सी है। अमल करने वाले खतरे में हैं, इल्लल मुखलिसून, और मुखलिसून भी खतरे में हैं, इल्ला कलीलून, थोड़े हैं इनमें जो पार लगेंगे। आ गए वापिस, अल्लाह अल्लाह है, बंदों के दिल अल्लाह के हाथ में। अरे भाई तुम कहाँ गए, तुमने कारगुजारी नहीं सुनाई। अब जब दोबारा आया तो हजरत पूछ रहे, अरे तुमने जब सुनाना चाहते तो सुनी नहीं, अब सुनाना नहीं चाहते तो सुनी जा रही। ये है निजाम। यानी जब सुनाना चाहते थे तब तो सुनी नहीं गई, अब निकाल दिया कि नहीं सुनानी, अल्लाह के लिए किया। अब पूछ रहे क्या हुआ, क्या करके आए तुम, चिल्ले में गए थे। अल्लाह को सुनानी है बस हमें, किसी से कुछ लेना देना नहीं। काम करे खुदा का, उम्मीद रखे बंदों से शाबाशी की। जी वो तो माशाअल्लाह कहने की उम्मीद नहीं, वो तो किसी से कुछ नहीं। जब मुखलिसीन ऊंचे रास्ते पे आते हैं फिर वो जन्नत के ले और दोज़ख से बचने के लिए भी इबादत नहीं करते। क्योंकि फिर तो सिर्फ और सिर्फ रज़ा इलाही मतलब होती है। आदमी जितना अंदर बढ़ता चला जाता है, चढ़ता चला जाता है, लेकिन बोलों में हकीकत तब आएगी जब दिल जुड़ जाए। अल्लाह हमें माफ कर दे, दिल नहीं चल रहा भी। जिस दिन दिल चलेगा उस दिन इसकी नमाज की कैफियत बदल जाए, दुआ की कैफियत बदल जाए। उस दिन ये कम बोलने को पसंद करेगा, ज्यादा बोलने से बचेगा। उस दिन ये मांगने को खुदा से पसंद करेगा, बोलने को कम पसंद करेगा। उस दिन इसे एहसास हो जाएगा कि ज्यादा बोलना क़यामत को नुकसान देगा। अल्लाह से लगा ले, जी लगाना अल्लाह से लगा, बस हर शय मुनक़ते हो जाएगी इल्ला ताल्लुक़ मअल्लाह इंदल मौत।